दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन सी गाड़ियां चलाते हो आप, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या सिर्फ ये मजेदार जॉब है या कुछ चुनौतियां भी सामना करते हो आप, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम डीपी चैनल। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली पुलिस में यूज होने वाली कितनी गाड़ियां है और किन किन गाड़ियों को आप जब ड्राइवर बन के आओगे तो चलाओगे। देखिए, सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा जिस गाड़ियों को देखता हूँ उसमें से आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अर्टिगा जो है पीसीआर वैन में भी यूज की जाती है, कई अधिकारियों के साथ भी यूज की जाती है, या फिर नॉर्मली रूप से पुलिस पेट्रोलिंग की जाती है उसमें भी यूज की जाती है। इस अर्टिगा को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दूसरी गाड़ी बुलेरो आती है, महिंद्रा की बुलेरो जो न्यू वाली है उसको यूज कर रही है दिल्ली पुलिस। इसे भी आप चलाएंगे एज पीसीआर, एज पेट्रोलिंग, या फिर किसी अधिकारी के साथ, या फिर जो आपके एसीपी वगैरह हैं उनके साथ आप चलाते हैं इन गाड़ियों को। तीसरी गाड़ी आती है स्कॉर्पियो का S9 या S11 जो था वो दिल्ली पुलिस में यूज होती है, जो बड़ी वाली नई है जो वो यूज नहीं होती है। तो ये स्कॉर्पियो भी आप चलाएंगे। इस स्कॉर्पियो में भी तरह तरह के काम है। इन छोटी गाड़ियों के अलावा सियाज होती है। सियाज एक बड़े ऑफिसर के लिए होती है, जैसे कि हमारे एडिशनल सीपी हो गए, डीसीपी हो गए, या फिर उनसे ऊपर स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी तक भी सियाज को यूज किया गया है। सियाज भी मारुति सुजुकी की ही कार है। इसको भी आप जब आएंगे जॉब में देखेंगे। सियाज के अलावा उससे बड़ा कोई अगर अधिकारियों के लिए गाड़ी यूज होती है दिल्ली पुलिस में तो टाटा सफारी है। टाटा सफारी की गाड़ी यूज कर रही है दिल्ली पुलिस। ये चीज देख सकते हैं आप। जिन तो 5 गाड़ियों के बारे में मैंने बताया जो कि 4 व्हीलर में छोटी गाड़ियां थी। अब बड़ी गाड़ियों की बात करें तो जिसमें हम बस को चलाते हैं। बस बड़ी भी है दिल्ली पुलिस के पास, छोटी भी है, बड़ी छोटी, और इसके अलावा टाटा 407 जिसे हम कहते थे वो भी यूज होता है। इस तरीके से हमने बात की है नॉर्मल रूप से इन 8-9 गाड़ियों के। उसके अलावा बाइक में आपको मिल सकता है थंडरबोल्ट, बुलेट, अपाची, पल्सर, और भी कुछ हैवी सीसी की भी अब बाइक आ गए हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल भी 650 सीसी की बाइक देखने में मिली है कई बार ट्रैफिक पुलिस के पास और भी किसी विशेष ऑपरेशन के दौरान। तो हमने यहाँ बात की है कि इन सभी गाड़ियों को ऑपरेट करते हैं। मजेदार जॉब तो है ही, आप सभी जान चुके हैं। पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था, भरपूर प्यार दिया था, इसलिए सोचा कि फिर से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाऊं। तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। दोस्तों, अब चुनौतियों की बात करते हैं कि विशेष चुनौती आपको कहाँ पे आती है। देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर को ना कभी भी इमीडिएटली कॉल किया जाता है और बोला जाता है यहाँ जाना है, फटाफट से रेडी हो जाओ, फटाफट से अपनी ड्राइविंग सीट संभालो और इतने समय अंतराल में वहां पहुंचो। अब ये जो काम है दोस्तों, हेडेक है, बिल्कुल हेडेक है। आपको 10 किलोमीटर का रास्ता आधा घंटे में तय करने के लिए दिल्ली के सड़कों पे कह दिया जाए ये इम्पॉसिबल है। बट हमारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ यानी कि आप यानी कि ड्राइवर ये कोशिश करते हैं कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं और सुरक्षित पहुंचूं। अपने गाड़ी को भी सुरक्षित रखना है, अपने स्टाफ को भी सुरक्षित रखना है, पब्लिक को भी सुरक्षित रखना है और विद इन टाइम भी पहुंचना है। तो ये जो काम है आपको मेंटली रूप से परेशान कर सकता है। इस चीज का आप सामना करेंगे जब आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आएंगे। मैंने वो बताया जो मैं देखता हूँ, एक ड्राइवर किस तरीके से फंस जाता है जब इमीडिएटली कॉल करके उसे कहा जाता है पहुंच वहां पे। क्योंकि स्टाफ जो हमारे साथ बैठे हैं वो ऐसे तो चले नहीं जाएंगे, एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली पुलिस में अगर ड्राइवर ना हो तो दिल्ली पुलिस तो मूव भी नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरे जगह। इसलिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर में एक आपकी विशेष स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपको करना ही पड़ता है बेहतरीन तरीके से। ये मैंने इसकी यहाँ पे बताई। अधिकारियों के साथ रहना पड़ता है तो सही तरीके से बोलना, सही तरीके से पहनना, सही तरीके से ड्राइविंग स्किल्स होना, उनके अकॉर्डिंग चलना। अगर वो फास्ट चाहते हैं तो फास्ट चलना, स्लो चाहते हैं तो स्लो चलना, इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना होता है। रही बात जब आप अधिकारियों के साथ होते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहां ये होता है कि आपको वर्दी लगाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि आप अभी नए हो, वर्दी से बहुत प्यार है, हमें भी है, बट क्या होता है ना कि एक टाइम नहीं मिलता वर्दी को सही तरीके से पहनने का। तब उस समय सिविल ड्रेस ही काम आता है और सिविल ड्रेस को हम पहन के चले जाते हैं। तो जब आप अधिकारियों के साथ हो तो ज्यादा चांस है कि वो भी आपको वर्दी लगाने को ना कहें, फॉर्मल सिविल में ही आपको रहने को कहें। उसी तरीके से ड्राइवर लोग 80% ड्राइवर लोग विदाउट वर्दी होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं, तो उन्हें ड्रेस में लगाने की तो झंझट नहीं होती है। ये मैंने एक बात बताई ड्रेस से संबंधित। अब देखिए क्या है, एक मेन काम और है इनका। ड्राइवर जो होते हैं ना, किसी भी गाड़ियों को, अगर आपको कोई सी भी गाड़ी मिली है, 4 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, 407 है, कोई सी भी है, तो उसका ध्यान रखना, उसकी सफाई रखना, उसके टायर प्रेशर चेक करना, फ्यूल चेक करना, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इन सभी को आपको करना पड़ता है।
हमेशा साफ सफाई मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ियों के इंजन को देखना पड़ता है, फ्यूल या फिर टायर प्रेशर को हमेशा देखते रहना होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी में शामिल होती है गाड़ियों को सही तरीके से चलाना। कि आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस जॉब में। देखिए, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की तरह दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो है वो भी 24 घंटे के लिए बाउंड होता है अपने जॉब के लिए। आपको 24 आवर ही जॉब करना है, कभी भी आपके रेस्ट को बंद किया जा सकता है। वैसे तो ये लिखा होता है कि 24 घंटे ड्यूटी कीजिए, 24 घंटे घर जाइए, 12 घंटे ड्यूटी कीजिए, 12 घंटे घर जाइए, या फिर 11 घंटे ड्यूटी कीजिए, 24 घंटे घर जाइए। लेकिन किसी परिस्थिति में आपकी रेस्ट को ऑफ किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है अधिकारी लोग किस तरीके से किस मुद्दे को सोच रहे हैं। और रेस्ट ऑफ करके आपको इमीडिएटली आपके छुट्टी के दौरान भी बुलाया जा सकता है। कोई भी पुलिसकर्मी हमेशा 24/7 ड्यूटी पर हाजिर है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। रही बात उनमें जो कि हेड कांस्टेबल हैं, उन लोगों का ऑफिशियल वर्क है, उनका रेस्ट ऑफ नहीं होता है। बाकी ड्राइवर का होता है। ड्राइवर का रिटन एग्जाम आसान है, सही तरीके से तैयारी जो कर रहा है उसका हो ही जाएगा। प्लस में इसके जितने ट्रेड टेस्ट हैं उसको आप सीख लो, रनिंग वगैरह सही से निकाल लो, तो जीवन आसान है। बहुत कम जो है चलाना पड़ता है, लेकिन कई बार लंबी दूरी की भी गाड़ी आपको चलानी पड़ सकती है। कई बार तो हम 100-100, 200 किलोमीटर ड्राइवर के साथ सफर करके लॉन्ग रेंज फायरिंग राजस्थान तक जाते हैं, जिस दौरान कोई नया हो ड्राइवर तो इतनी लंबी दूरी वो बस चलाने के बाद बहुत थक जाएगा, मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी थक जाएगा। इस दौरान भी आपको अपने एकाग्रता, अपने फोकस को बनाए रखना होता है कि अभी भी आपसे कोई गलती ना हो। तो इस तरीके की चैलेंजेस थी, इस तरीके के गाड़ियों का यूज था। इन सभी डिटेल को मैंने सोचा आपके लिए बनाऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप आ रहे हो तो हर चीज जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर आप नए हो, क्योंकि एक लाइक से ही तो हमारा कुछ भला होगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, बट हमें बहुत कुछ मिलेगा, मोटिवेट होंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा इसको पुश कर देगा, हमें भी थोड़ा सा इसके आपके एक लाइक से हमें फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।